देखिए, हम इस वक्त हैं रेवाड़ी के सन सिटी में और यहाँ एक राजनीति के दिग्गज जिनकी आज कोठी का शुभारंभ है और उनसे मिलने के लिए लोगों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है और उस शख्सियत को दिखाएंगे कि किस तरीके से उनसे आज पुराने जो लोग हैं तमाम जिस तरीके से कहें कि मिलने के लिए आए हैं। और आज राजनीति की बात नहीं है, लेकिन जाहिर है जब मीडिया कहीं पहुंच जाए तो राजनीति का जिक्र तो होगा ही होगा और वो भी हम करेंगे। लेकिन हम कैमरा पर्सन से कहेंगे पहले ये चेहरे दिखाएं जिनसे यहाँ बाकायदा मुलाकात हो रही है, फोटो सेशन है, तमाम जो लोग यहाँ शुभकामना देने के लिए आए हुए हैं। और ये शख्स है हमारे साथ जल नायक रघु यादव। ये चेहरा देख करके आप समझ सकते हैं कि जो रेवाड़ी के पूर्व विधायक रहे हैं 1987 में और जिन्होंने जल युद्ध लड़ा और जल युद्ध के नाम से रघु यादव, ये चेहरा जो हम आपको दिखा रहे हैं और उन्हीं से मिलने के लिए उनके पुराने जो साथी हैं, पुराने जो लोग हैं, यहाँ आज तांता लगा हुआ है। और आपको बताएं सैकड़ों की संख्या के अंदर यहाँ पर लोग आए हुए हैं और आज मुहूर्त है इनकी कोठी का। लेकिन राजनीति बात हल्की फुल्की जरूर होगी और हम अपने जो HR न्यूज के दर्शक हैं उनको जरूर इनके बारे में बताएंगे और इन्हीं से भी जानेंगे, क्योंकि आज इन्होंने जो कोठी यहाँ पर जो बनाई है सन सिटी के अंदर उसका शुभारंभ है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ लोगों का तांता लगा हुआ है और बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम जो पुराने लोग हैं, क्योंकि 1987 में विधायक रहे हैं ये और उसके बाद इन्होंने जो है रिजाइन दे दिया था। उसके बाद किस तरीके से और कई सारे काम जिस तरीके से इलाके की लड़ाई जो लड़ी जाती है उसके लिए रघु यादव जी को जाना जाता है और उसी पे हम एक बार बात करेंगे। और भी बहुत सारे लोग आ गए, विनय यादव जी भी यहाँ आ गए हैं और आज हमारे काम को जरूर हल्का कर देंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर ये विश्लेषण करते रहते हैं तो जाहिर है विनय जी बहुत कुछ इनके बारे में बताएंगे। और हम जो राजनीति की बात करेंगे, क्योंकि HR न्यूज को देख करके लोग कहते हैं 2024 का चुनाव कैसा होगा, तो हम आपको बताएंगे रेवाड़ी अहिरवाल का किस तरीके का होगा, किस तरीके से युवाओं की फौज चुनावी मैदान में उतरेगी, वो हम आपको दिखाएंगे, बात करेंगे। लेकिन आज मौका है रघु यादव जी की कोठी के शुभारंभ का। विनय जी यहाँ पहुंच गए, सोमानी जी यहाँ, तमाम इनके पुराने जो कहे रघु जी के समर्थक है वो यहाँ आए हुए हैं उनको शुभकामना देने के लिए। और उनके सुपुत्र है सृजन जी जो यहाँ पूरा संभाल रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो जो हमने आपको दिखाया है कि उनके सुपुत्र है रघु जी के सृजन जी, तो जाहिर है कुछ नया होगा, उस पर हम बात करेंगे। पहले तो रघु जी आपको शुभकामना। आपने बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, कोठी का जो शुभारंभ है, जिस तरीके से आप लोगों ने तमाम लोगों को बुलाया, क्या लगता है 1987 की याद एक बार फिर ताजा आपने कर दी? 1987 की याद की बात नहीं है, ये तो 2023 की नींव है। इशारों में कह दिया है कि 24 के लिए नींव धर दी है 23 के अंदर, तो जाहिर है जो इनके सुपुत्र हैं वो 24 में चुनाव लड़ेंगे। इशारा ही बहुत होता है नेताओं का और पत्रकार शायद समझ जाता है। लेकिन विनय जी से बात करेंगे। विनय जी, नींव रख दी, क्या कहेंगे? हम कोठी के मुहूर्त की बात करें, हम राजनीति नहीं करना चाहते, रघु जी ने छेड़ दी राजनीति बात। देखो मोहन जी, ये तो पत्रकारों की आदत है, अगर मुद्दा कोई होता है वो पहुंचा कहीं देते। ये तो आप लोगों की कार्यशैली में शामिल है। बाकी आपने अच्छी बात की है, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा था हमारे बड़े भाई साहब रघु यादव जी का, और हम चाहेंगे कि उन्हीं का अनुसरण करते हुए इनका बेटा आगे इनकी ऊंचाइयों पर आगे जाए, इनका आयाम कुछ लेके जाए। अब मैंने तो सवाल कुछ और किया, विनय जी भी जवाब कुछ और दे रहे, तो जाहिर है जो मकसद था इस खबर को कवर करने का, लोगों तक मैसेज देने का, किस तरीके से अपने बेटे को स्थापित करेंगे? मैं बेटे को स्थापित नहीं करूंगा, अगर उसमें क्षमता होगी, योग्यता होगी तो वो स्थापित हो जाएगा। तैयारियां हैं? बिल्कुल, ये तो उस पर डिपेंड करता है। मुझे तो लगता है तैयारी कर रहा है, तैयारी कर रहा है, पर मैं नहीं करा कि कर। लेकिन आपको लोग जिस तरीके से मान सम्मान इलाके के देते हैं, कहे आपको एक जल नायक के नाम पे आपको जाना जाता है इलाके की, आपने लड़ाई लड़ी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था जब आपने काम किया, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल जाए आपने क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ी है। तमाम जो पुराने आपके समर्थक आए हुए हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ तांता लग रहा है, तो किस तरीके से थोड़ा सा? नहीं, यहाँ तो जितने भी इस समय मुद्दे हैं वो मैंने और मेरे साथियों ने उठाए। कोई सा भी मुद्दा आप ले लीजिए जिस पर भी आज बात होती हो। जब तो रेवाड़ी जिला नहीं था, जिला बनवाया, उसी के वजह से आज नारनौल महेंद्रगढ़ भी एक अलग जिला बना है और कोसली हमारे साथ मिला है, जिसको लेकर लोग इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी कहकर कोई आगे आगे अपनी छाती करते हैं। ये रीजनल सेंटर के रूप में रेवाड़ी में हमने शुरू कराया था। तुलाराम के नाम पर जो राजनीति करना चाहते हैं
उन्हें पता होना चाहिए कि 86 में ये छुट्टी रद्द कर दी थी और तुलाराम के बारे में भी कुछ गलत बोल दिया था मुख्यमंत्री ने। तो 87 में एमएलए बनते ही उस छुट्टी को यानी उस शहादत को सम्मान दिलवाया 23 सितंबर का। और ये स्टेडियम जो तुलाराम स्टेडियम बना हुआ है ये बनवाया था। रेवाड़ी में पीने का पानी नहीं था, नहरी पानी पर आधारित जल वितरण योजना ला करके आज इस शहर की प्यास हमने मिटाई। और उसके बाद फिर गांव-गांव के अंदर ये नहरी पानी पर आधारित जल वितरण योजनाएं बनी। और आज रेवाड़ी हल्का ही नहीं, रेवाड़ी जिला ही नहीं बल्कि पूरा अहीरवाल नहरी पानी पर आधारित जल वितरण योजनाओं की वजह से पानी की कमी से दूर है, वरना पानी की किल्लत से जिया नहीं जा सकता था। आज इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बन गई है, वो रीजनल सेंटर लगवाया था, तुलाराम की छुट्टी बहाल कराई थी, ये जिला बनवाया था, ऐसा कोई काम ही नहीं है। और फिर यहाँ भर्ती दफ्तर खुले, अहीर रेजिमेंट बने, ये सारे मुद्दे मैंने और मेरे साथियों ने गांव-गांव जाकर के उठवाए थे। और एक बार नहीं, ऐसा कोई गांव या ढाणी आपको पूरे अहीरवाल में लेकर सोहना से नांगल चौधरी तक और महेंद्रगढ़ में आकोदा बसई से लेकर बावल में झाबुआ तक एक गांव एक ढाणी ऐसी नहीं मिल सकती जहां रघु यादव और उसके साथी 2-2, 3-3 बार पैदल नहीं गए हों। पैदल, गाड़ियों से तो हम बहुत बार गए, पैदल गए। लोग तो मंदिर में पूजा करते हैं, लेकिन मैंने तो इस इलाके की धरती को अपना मंदिर माना और इस इलाके में बसने वाले 36 बरादरी के लोगों को अपना देवता मान के पूजा है। देवता मान के पूजा है, सुना, ये हमने सुनाया। इनकी जवानी 4 न्यूज़ जाना जाता है तीखे सवालों के लिए, वो भी हम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, विधायक तो बहुत बनते हैं लेकिन ख्याति बहुत कम लोग प्राप्त करते हैं। जब 2003 में मैंने रेवाड़ी की जमीन पर कदम रखा तो इनका जो नाम सुना, शोहरत सुनी, उसने बहुत कुछ बताया कि आखिर रघु यादव है क्या चीज, क्या शख्सियत है, किस तरीके से सरकारों से लड़ जाते हैं और इलाके के हित के लिए क्या कुछ करने पर आमादा रहते हैं। जनाब ये बताइए, आप विधायक थे, क्यों इलाके के लिए लड़ा, इलाके के लिए आपको क्या दिया? जब मैं इलाके ने तो मुझे सब कुछ, मैं वही पूछ रहा हूँ। आज भी जो सम्मान और सहयोग इस इलाके की 36 बरादरी मेरे को देती है, मैं नहीं समझता किसी को भी देती हो। पद के आगे तो लोग बिना देखे कि पद पर कौन बैठा है नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन अगर हम दिल्ली तक कहें आपका नाम ले रघु यादव, बोलो वो चल रहे हैं रघु यादव, तो वो एक जो मैसेज गया लोगों के अंदर, नहीं, पटना, बेंगलोर और गुजरात और महाराष्ट्र ये सब मेरी कार्यभूमि में रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं यहीं तक सीमित रहा। बेरोजगार सेना पूरे देश में थी, रोजगार के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाए, ये बेरोजगार सेना की यानी मेरी मांग थी। उसी में रामविलास पासवान और सब दूसरे लोग हमारे साथी जुड़े हुए थे। बीच में एक लंबा गैप, आपके बीच में लंबा गैप कुछ नहीं था। मैं विधानसभा में विधायक था, मैं अपने क्षेत्र की आवाज़ों को प्रमुखता से, मुखरता से उठाता था, लेकिन दूसरे साथी जितनी अपेक्षा होती है उस तरह से मेरा साथ नहीं दे पाते थे। मैं बार बार सरकार से निवेदन करता था। देवीलाल जी के साथ हमने संघर्ष किया था, तो देवीलाल जी उस समय मुख्यमंत्री थे। मैं कभी किसी मंत्री की, कभी किसी मंत्री की नियुक्तियों की लिस्ट ले जाकर उनको सौंपा करता था कि ये क्या हो रहा है, चंद क्षेत्रों के लोगों को, जाति विशेष के लोगों को आप भर्तियों में भरे जा रहे हैं ये लोग, तो इससे अच्छा नहीं रहेगा। पर वो बात की अनसुनी होती रही। और ये जो 3 जिले जो हमारे निजी हैं, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इनके जो बेरोजगार लड़के लड़कियां थे उनके अधिकारों पर चोट हो रही थी। मैंने सदन में आंकड़े देकर के भी प्रस्तुत किया। कन्फेड के अंदर जो नियुक्तियां हुई थी उसकी तो एक पोल खोली थी। उसके बावजूद ना तो कोई विधायक इस क्षेत्र का मेरे साथ खड़ा हुआ और ना सरकार ने मेरी सुनी। तो उस अवस्था में मैंने ये कहा कि अगर हम अपने क्षेत्र के बेरोजगार बच्चों का अधिकार ही नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो ऐसी विधानसभा में और ऐसे हालात में रहने का क्या फायदा है। मैं इस सदन को त्यागता हूं और अपने लोगों के बीच जाऊंगा और अपने जैसे ही जो इस क्षेत्र के हकों के लिए बोलें 10 विधायक लेकर वापस आऊंगा और इस क्षेत्र के रोजगार के, पानी के, हर विकास के अधिकार को वापस ले जाऊंगा। लेकिन हुआ उल्टा, लोग टिकट पर वोट देते हैं। अब पार्टियां तो मेरे जैसे व्यक्ति को बर्दाश्त करती नहीं है, तो मैं आ गया, बजाय 10 ले जाने के मुझे एक को भी इन्होंने यहीं पकड़ के रख लिया। लेकिन इससे ये लिया तो ये हम दिखाए, राजनीति में बातें लंबी हो जाएंगी, लेकिन एक कहावत के जरिए समझाते हैं कि काणी की आंख में जब आप काजल डालोगे तो वो कहेगी कि मेरी आंख को फोड़ रहा है। वही चीज रघु यादव जी के साथ हुई। जब इन्होंने इलाके की आवाज उठाई तो लोगों ने साथ देने की बजाय
इन्हीं को ही जो है यानी कि साथ इनका छोड़ दिया और साथ खड़े नहीं हुए। उसके चलते यानी कि एक जिद और कहीं जो राजनीति के अंदर जो इनका ओरा है उसको लेकर के भी साथी लोग घबराते हैं। लेकिन ना तो मेरा ऑरा कम हुआ, ना मेरी पहचान कम हुई, ना लोगों का प्यार कम हुआ, ना लोगों का सहयोग कम हुआ, पर चुनाव की जो प्रणाली है उसमें लोगों को टिकट पर वोट डालने की आदत है। बस वो टिकट और वोट, उस चक्कर से मामला हमारा मिसफिट हो गया। बाकी जहां तक व्यक्तिगत सवाल है, कौन नेता है, कौन हमारा हितैषी है, कौन हमारा मित्र है, ये तो इलाके की जनता भी मानती है, कौन दुर्गत का साथी है, रघु को पसंद करते हैं लेकिन टिकट की वजह से। हाँ, तो अब देखते हैं, अगर वो टंटा भी मिटा देंगे, क्या दिक्कत है। तो देखिए उसकी तैयारियां हो रही है, टंटा मिट जाएगा। अगर आपको टिकट ही चाहिए, सिंबल पर ही आपको चुनाव पे अगर वोट डालना है तो उसका भी इंतजाम करने की तैयारी है। और परिचय करा देते हैं, भूपेंद्र यादव जो भाजपा की कार्य समिति के जो सदस्य, कार्यकारिणी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की समिति में है, वो भी इन्हीं के परिवार के अंदर है। तो ये कई सारी चीजें हैं। अब बताइए, आपने फादर ने तैयारी कर ली, आप राजनीति में तैयार हैं उतरने के लिए? सब एक तो आज वैसे तो हमारे ये परिवार का समारोह है, राजनीतिक दिन नहीं है, तो राजनीतिक बात जल्दी करेंगे दोबारा खुलकर। पर हाँ, इस इलाके ने जितना साथ और प्यार रघु यादव को दिया, मुझे लगता नहीं किसी और को दिया कभी। 40 साल कोई व्यक्ति, मेरे को नहीं लगता कोई और मिसाल है जिसका किसी बिना पार्टी के झंडे डंडे के नाम स्थापित रहा हो। मैं आज भी कहीं जाता हूं तो लोग कहते हैं शेर का बच्चा है। और मैं इस इलाके का ऋणी हूं, जो उन्होंने प्यार सम्मान दिया। अगर मैं इस इलाके लिए कुछ कर पाऊं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। मतलब आप तैयार हैं नहीं है? अगर 1 मिनट इलाके के लोग चाहें तो आप बिल्कुल साहब, तैयार तो हम बिल्कुल हैं, बिल्कुल तैयार हैं। तैयार हैं। बाकी बातें बाद में करेंगे, क्योंकि आज है इनका गृह प्रवेश, तो उस पे बात ज्यादा होगी। लेकिन सज्जन जी से हम और इंटरव्यू करेंगे और रघु जी के भी आपको लगातार एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाएंगे समय समय पे। जी क्या कहेंगे, नया चेहरा, युवा चेहरा मैदान में आए, किस तरीके से आप देखते हो? देखो जी, मेरी सीधी सीधी मंशा है कि युवाओं को हमेशा आगे आना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी में और किसी भी पद पे हो। और इस बार मुझे बड़ी खुशी है कि जिला परिषद के अंदर और पंचायत समिति में, सरपंची में जितने युवा आगे आए हैं वो सब बधाई के पात्र हैं। और इसी तरह आगे भी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हो तो पुराने चेहरों को छोड़कर नए चेहरों को पार्टियां टिकट दे, और वो सब आगे आए, क्योंकि युवाओं को ही भागीदारी अब देश की जो है उनके ऊपर है। तो युवा आगे आए और तस्वीर होगी 2024 में युवाओं की। यहाँ की हम आपको अलग अलग तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं और आगे लगातार खुल के राजनीति में बात होगी। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।